जल्दी से मैं एक टिप्पणी ले लेती हूं। बहुत देर से संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तमाम मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, लेकिन मीडिया के सामने आकर सभी का एक ही एजेंडा है, ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है हमें 4 महीने के बाद। बयानों को किस तरह से आंक रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी हो या ना हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता तो वही हैं। जानते हैं लोग कि अगर पार्टी को लोग वोट देंगे तो उसमें बड़ी हिस्सेदारी अरविंद केजरीवाल के नाम की होगी। ज्यादातर लोग इस बात के लिए वोट करेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते या नहीं देखना चाहते। पार्टी के लिए वो सबसे बड़े चेहरे हैं, तो जाहिर है, लाजमी है कि जो सारे मंत्री हैं, भले अरविंद केजरीवाल इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। जाहिर है वो चाहते हैं पार्टी दोबारा चुनाव जीत करके आए। तो मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सारे लोग अरविंद केजरीवाल को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनावी को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें। हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो 3-4 महीनों में पूरा सपोर्ट करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए खुलकर आप कामकाज करें, ये बातें कहती हुई, लेकिन ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ा मुस्कुराते हुए यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता, अरविंद केजरीवाल क्या बातचीत कर रहे हैं आशुतोष जी? बहुत देर से गुफ्तगू चल रही है इन दोनों नेताओं में। बताइए आशुतोष जी, आपकी टिप्पणी में चाह रही हूँ इस पर। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी हमारे ख्याल से अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन शेर भी है ना। हाँ? शेर तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, क्या गम है जो इतना छुपा रहे हो। दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर आशुतोष जी क्या क्या बातें हो रही हैं, जरा आप बताइए। आप तो अंदर की जानकारी मुझे लगता है दे इसमें सकते हैं। राजनीति कोई बात नहीं हो रही होगी, हल्की फुल्की बातें हो रही होंगी, क्योंकि जब पहली बार भी जब आम आदमी पार्टी की, दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 विधायक थे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर विजेंद्र गुप्ता को वो दर्जा दिया गया। वो उनके अब पीठ शायद पर, वो फिर से उनका पीठ मतलब जैसे थपथपाना कहते हैं किसी बात पर, वो भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल इस समय। कौन सी ऐसी बात पर पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी? अब तो ये अरविंद केजरीवाल या विजेंद्र गुप्ता ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, लीडर नेता बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एलजी बैठे हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन थे और 3 ही सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नाक में दम कर रखते थे। हाँ। मतलब वो अक्सर कभी कभी तो अपनी कुर्सी पे खड़े होकर वहां से भाषण दे अरविंद केजरीवाल ने लेकिन अभी तो 8 हो गए। चाय का बहिष्कार किया। उन्होंने चाय पिया और नहीं नाश्ता किया। आपने देखा कि नहीं? हमारे ख्याल से चाय नहीं पी रहे होंगे। नहीं, चाय भी नहीं पिया, नाश्ता भी नहीं किया, बिस्किट भी नहीं उठाया। आपको बाकी उसमें मतलब चाय में भी कमियां निकालनी है। संगीत जी को हर चीज में कमी निकाली है। फिलहाल मनोज तिवारी ने कहा है कि आप 4 महीने तक कामकाज कीजिए और भारतीय जनता पार्टी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता के हित में देखना होगा कि कमी ही निकालती है या वास्तव में सपोर्ट विपक्षी नेताओं की ओर से किया जाता है। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी खासकर दिल्ली प्रदेश की दिक्कत ये रही है कि मदन लाल खुराना जी के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित को जमीनी राजनीति पे चुनौती दे सके। लड़ाई जिसको कहते हैं स्ट्रीट फाइट, अरविंद केजरीवाल को आप तब तक पराजित नहीं कर सकते हैं जब तक दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गली और मोहल्लों में जाकर के उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आम आदमी की लड़ाई सिर्फ यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से लड़ाई करेंगे या कदाचित जो है 1-2 धरना और प्रदर्शन से करेंगे तो ये काम नहीं चलने वाला। अरविंद केजरीवाल 24 घंटे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से आप नरेंद्र मोदी से आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है 24 घंटे गवर्नेंस और राजनीति दोनों मोड में है, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है वो 24 घंटे राजनीति के मोड में है। आपको उनको जमीन पर यदि हराना है तो रोज आपको आपका कार्डर जो है उसको सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ेगी। सड़क पर यदि आप उतारने की क्षमता खो देते हैं तो फिर आप अरविंद केजरीवाल से नहीं लड़ पाते। एक दूसरी बात,
नया नैरेटिव गढ़ना, नए विमर्श। देखिए राजनीति में होता क्या है, अरविंद केजरीवाल अपोजिशन में सत्ता में रहते हुए नया नया नैरेटिव लेकर के आ जाते हैं। ठीक है। विपक्ष जो है उनके काउंटर नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाती है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये बड़ी जानकारी आपने दी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आप अंदाजा अरविंद लगाइए कि केजरीवाल शीश महल अगर का मुद्दा मुख्यमंत्री यदि की किसी कुर्सी और पर के नहीं पास है होता तब तो बता बहुत देगा खुश हमें होने वो की क्या जरूरत नहीं है। ये संगीत रागी बोल रहे हैं।